1 फरवरी 2025 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट पेश किया फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025 के लिए। ये उनका 7वां बजट था और 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद पहला। इस बजट का बहुत महत्व है क्योंकि ये सरकार के नए टर्म का इकोनॉमिक एजेंडा सेट करता है। ये देश के प्रोग्रेस के लिए सरकार का विजन और प्रायोरिटीज दिखाता है। ये बजट एक क्रूशल जंक्चर पर आया है जब इंडिया 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनना चाहता है। पूरी दुनिया देख रही है कि इंडिया कैसे इस एम्बिशियस टारगेट को अचीव करेगा। इस बैकड्रॉप के साथ इस बजट से डोमेस्टिक और ग्लोबल स्टेक होल्डर्स दोनों को काफी एक्सपेक्टेशंस हैं। यूनियन बजट सिर्फ अकाउंट्स का स्टेटमेंट नहीं है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर प्लान को आउटलाइन करता है। बजट 2 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट सरकार की रोजमर्रा की रिसीट्स और एक्सपेंसेस से डील करता है। ये रिकरिंग आइटम्स होते हैं, जैसे टैक्स रेवेन्यू एक रेवेन्यू रिसीट है, जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। रेवेन्यू बजट में वो सभी आइटम्स शामिल होते हैं जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करते हैं। दूसरी तरफ कैपिटल बजट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स पर फोकस करता है। इसकी एग्जाम्पल्स में रोड्स और ब्रिजेस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शामिल है। कैपिटल बजट में वो सभी आइटम्स शामिल होते हैं जो देश के विकास और ग्रोथ के लिए एसेंशियल हैं। इसमें नए प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म एसेट्स का निर्माण शामिल है। इस स्ट्रक्चर को समझना गवर्नमेंट की फिस्कल स्ट्रैटेजी को समझने के लिए क्रूशल है। ये एक ग्लिम्प्स देता है कि सरकार अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करेगी और इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स को रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करेगी। बजट के माध्यम से सरकार अपने प्रायोरिटीज को सेट करती है और ये डिसाइड करती है कि किस सेक्टर को कितना फंड एलोकेट किया जाएगा। ये डिसीजंस देश की इकोनॉमिक हेल्थ और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। इसलिए बजट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट है जो देश के फ्यूचर को शेप करता है। इसमें सरकार की पॉलिसीज, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का क्लियर रिफ्लेक्शन होता है। बजट को ध्यान से एनालाइज करना और इसके हर एस्पेक्ट को समझना न सिर्फ इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए, बल्कि आम जनता के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यह हमें बताता है कि हमारे टैक्स के पैसे का उपयोग कैसे हो रहा है और देश की प्रायोरिटीज क्या हैं। इस प्रकार यूनियन बजट एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो न सिर्फ सरकार की फाइनेंशियल प्लानिंग को दर्शाता है, बल्कि देश की इकोनॉमिक डायरेक्शन को भी निर्धारित करता है। यूनियन बजट के सेंटर में फाइनेंस बिल होता है। यह बिल टैक्सेस और ड्यूटीज में चेंजेस प्रपोज करता है। यह इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस दोनों को इम्पैक्ट करता है। फाइनेंस बिल पर खूब बहस और डिस्कशंस होती हैं। यह सरकार के फिस्कल पॉलिसी अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है। बजट का एक और की कंपोनेंट है मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू। यह सेक्शन इकोनॉमी की करंट स्टेट का असेसमेंट प्रोवाइड करता है। यह जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन जैसे की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के लिए गवर्नमेंट के प्रोजेक्शंस को आउटलाइन करता है। मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू बजट प्रपोजल्स के लिए कॉन्टेक्स्ट सेट करता है। यह गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर टारगेट्स के पीछे के रैशनल को समझने में मदद करता है। इंडिया के बजट प्रोसेस का एक रिच हिस्ट्री है जो कॉलोनियल एरा से शुरू होता है। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट आर.के. शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को प्रेजेंट किया था। इस बजट ने देश के इकोनॉमिक सिस्टम की फाउंडेशन रखी। दशकों से बजट काफी इवॉल्व हुआ है, जो देश के चेंजिंग इकोनॉमिक लैंडस्केप को रिफ्लेक्ट करता है। शुरुआती सालों की सोशलिस्ट पॉलिसीज से लेकर 1990 के लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स तक बजट हमेशा इंडिया के इकोनॉमिक जर्नी का मिरर रहा है। आज बजट सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, बल्कि सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का एक पावरफुल टूल है। यह एक आगे बढ़ते हुए देश की एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। सेक्शन 5 टुवर्ड्स अ डेवलप्ड इंडिया 2024 टू 2025 का बजट ऐसे समय में आया है जब इंडिया 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनने के एम्बिशियस गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। इस विजन के लिए इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स में सस्टेन्ड और इंक्लूसिव ग्रोथ की जरूरत है। इसीलिए बजट ने कई की प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई की है। इनमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना और सभी सिटीजन्स के लिए सोशल जस्टिस इंश्योर करना शामिल है। बजट इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कई नए स्कीम्स और इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस करता है।
ये इनिशिएटिव सोसाइटी के पुअर और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को एम्पावर करने के लिए डिजाइंड हैं। सेक्शन 6 बैलेंसिंग दी बुक्स 2024 टू 2025 के बजट में बताया गया टोटल एक्सपेंडिचर एक बहुत बड़ी रकम है जो इंडिया के फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। यह एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट्स जिनमें टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू शामिल हैं और कैपिटल रिसीट्स के कॉम्बिनेशन से फंड किया जाएगा। बड़े एक्सपेंडिचर आउटले के बावजूद सरकार फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच के गैप को रीजनेबल लेवल पर कंटेन करने में कामयाब रही है। यह मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने और लॉन्ग टर्म फिस्कल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के लिए क्रूशल है। बजट एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट दिखाता है। इसका एम ग्रोथ को बूस्ट करना है, साथ ही फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना भी। सेक्शन 7 टैक्स रिफॉर्म्स अ मिक्स्ड बैग। बजट ने टैक्स रिजिम में कई चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। ये चेंजेस विभिन्न सेक्टर्स और डेमोग्राफिक्स को अलग अलग तरीके से प्रभावित करेंगे। इनमें से कुछ चेंजेस टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने और टैक्स पेयर्स पर कंप्लायंस बर्डन कम करने के लिए है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर छोटे व्यवसायों और व्यक्तिगत करदाताओं के लिए। एक नोटेबल रिफॉर्म है एंजल टैक्स को अबॉलिश करना, जो पहले स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी चुनौती थी। यह एक ऐसा मूव है जिसका स्टार्टअप कम्युनिटी ने स्वागत किया है। इससे स्टार्टअप्स को फंडरेज करने में आसानी होगी और वे अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो कर सकेंगे। यह टैक्स अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में इन्वेस्टर्स के लिए एक मेजर डेटरेंट था। अब इन्वेस्टर्स अधिक कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसके रिमूवल से इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। यह देश की इकोनॉमी को भी पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। हालांकि बजट को कुछ टैक्स प्रपोजल्स के लिए क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा है। कुछ लोग मानते हैं कि ये प्रपोजल सभी के लिए फायदेमंद नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ चेंजेस मिडिल क्लास पर टैक्स बर्डन बढ़ा सकते हैं। यह एक चिंता का विषय है, खासकर उन परिवारों के लिए जो पहले से ही फाइनेंशियल प्रेशर में हैं। टैक्स रिफॉर्म्स पर डिबेट आने वाले महीनों में जारी रहने की संभावना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि ये रिफॉर्म्स वास्तव में किस तरह से लागू होते हैं और उनका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होता है। सेक्शन 8 एक्सपर्ट्स वे इन। बजट पर एक्सपर्ट्स के मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट के फोकस की तारीफ की है। उनका मानना है कि ये मेजर्स ग्रोथ को बूस्ट करेंगे और जॉब्स क्रिएट करेंगे। हालांकि दूसरों ने फिस्कल डेफिसिट पर कंसर्न्स एक्सप्रेस की है। हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे इश्यूज पर एडिक्वेट अटेंशन की कमी के बारे में भी बातें की गई हैं। उनका कहना है कि सोशल इंडिकेटर्स को इंप्रूव करने के लिए और काम करने की जरूरत है। ओपिनियंस की डाइवर्स रेंज इंडिया जैसी बड़ी और डाइवर्स इकोनॉमी को मैनेज करने की कॉम्प्लेक्सिटीज को रिफ्लेक्ट करती है। सिर्फ समय ही बताएगा कि इस बजट का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा। सेक्शन 9 कंक्लूजन अ बजट फॉर द फ्यूचर। 2024 टू 2025 का यूनियन बजट एक सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट है जो आने वाले सालों के लिए इंडिया के इकोनॉमिक रोड मैप को आउटलाइन करता है। यह बजट न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए है, बल्कि यह सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह एक स्ट्रॉन्गर और मोर प्रॉस्पेरस इंडिया के लिए गवर्नमेंट के विजन को रिफ्लेक्ट करता है। सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक को आर्थिक प्रगति का लाभ मिले और देश की समृद्धि में योगदान दे सके। बजट ग्रोथ की जरूरत और फिस्कल प्रूडेंस के इंपेरेटिव को बैलेंस करने की कोशिश करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक विकास स्थिर और सतत हो, सरकार ने कई नीतिगत सुधार और निवेश योजनाएं पेश की हैं। हालांकि बजट को मिक्स्ड रिएक्शंस मिले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यह इंडिया के डेवलप्ड नेशन बनने के सपने को पूरा करने की दिशा में एक क्रूशियल स्टेप है। कुछ लोग इसे एक विजनरी डॉक्यूमेंट मानते हैं, जबकि अन्य इसे अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखते हैं। अंततः इस बजट की सक्सेस इसके वेरियस स्कीम्स और इनिशिएटिव्स के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन पर डिपेंड करेगी। सरकार की योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन ही इस बजट की सफलता को निर्धारित करेगा। इंडिया जैसे ही इस एम्बिशियस जर्नी पर निकलता है, दुनिया देख रही है। वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और यह बजट उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।